हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के 4 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड का पेपर, जिसमें हम आज रीजनिंग को टैकल कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि एक्शन अगर ऐसे लिखते हैं, डिबेट को अगर ऐसे लिखेंगे तो चेंज को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं, ACTION और ये है TXANLI, राइट। तो अगर हम देखें, यहाँ से ये यहाँ आया, ये आया यहाँ, और ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट हैं। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो वही चीज़ हमें करनी है किसमें, चेंज में। चेंज, ए इधर आएगा, सी इधर आएगा, यानी ACH के ऑपोजिट क्या होता है, S होता है। कैसे याद किया था हमने किया था बाय हाउस। तो ASC एक ही में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमें कि नेक्स्ट इन द सीरीज़, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना कि क्या आएगा। तो यहाँ है हमारे पास 38, 57, 40, 59 एंड 42। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे दो सीरीज़ बन रही हैं, क्या ऑल्टरनेट सीरीज़ हमें दिख रही हैं। ये +2 है, यहाँ +2 है, ये -2 है, यानी यहाँ भी -2 होगा। और 59 - 2 कितना होता है, 57। अच्छा, यहाँ +2 है, ये भी +2 है, तो ये हो गया 61। जल्दबाजी में मेरी तरह गलती नहीं करना, जैसे 61 हमारा आंसर हुआ। अब बाय चांस यहाँ पे अगर 57 होता तो मैं मार्क करके आ जाती एंड आई विल बी लाइक मेरा तो सही है। तो ये चीज़ें ध्यान देखें, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट इट विल बी वर्थ। यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ आएगा 112, 129, 150, 175 एंड 204, ये हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है +17, यहाँ हमें देख रहा है क्या, +21, ये +25 है, और यहाँ +29 है। तो हमें दिख रहा है इन दोनों में 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है, इन दोनों में भी +4 का गैप है, यानी यहाँ पे भी +4 आएगा, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, +33। 204 + 33 क्या है, लास्ट में 7 आना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 237। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर कोच हम ऐसे लिखते हैं, बर्थ हम ऐसे लिखेंगे, तो ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखें COACH और ये है XAOHC, राइट। ठीक है, तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ है। ये मेरे को ऑपोजिट लग रहे हैं, लेकिन एक मिनट, बर्थ हम देखते हैं तो B और W तो ऑपोजिट में नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ पे -5 वाला सीरीज चल रहा है। B -5 हम करेंगे तब हमारे पास आता है W, राइट। तो अगर हम देखें अब ट्रेन में, तो R यहाँ आए, A यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, N आएगा एंड I आएगा। तो ये यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों तो हट गए। T -5 हम करते हैं तो T क्या होता है, 20, -5 करेंगे तो आ जाएगा 15, विच इज़ इक्वल टू O। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड इसमें हमने बेसिकली साइन जो है इंटरचेंज करके इसका करेक्ट आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 121 मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड, तो ये 11 नीचे आ जाएगा, एंड डिवाइड की जगह पे है प्लस, विच इज़ इक्वल टू 28 × 3, एंड यहाँ हो गया -46। 11 स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 121। तो ये हो गया 11 + 28 × 3 कितना होता है, 84, और ये हो गया -46, विच इज़ इक्वल टू 95 - 46, एंड ये हो गया 49। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें क्या कह रहा है ये कि हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना है। तो देखिए ये L है, MNOPQR यानी P आएगा यहाँ पे, DEFG 3 ऐड हो रहा है, HIJ J यहाँ आना चाहिए, J यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसमें हमें इंटरचेंज करके इसका आंसर पता करना है। तो यहाँ क्या आएगा 30 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो गया कितना प्लस 2। तो ये तो कट हो गया 30 माइनस 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 31। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसमें हमें पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर हम देखें ये यहाँ पे है तो इसका मिरर इमेज इस तरफ बनेगा एंड इसका वाटर इमेज ऐसे बनेगा, तो यानी ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये तो उल्टा पैटर्न है, ये भी हट गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे 2 स्क्वायर जो है ये नीचे भी आएगा ना, यहाँ पे इन्होंने एक ही स्क्वायर रखा है, इवन सर्कल भी एक ही है, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 2 ही है जो कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसमें है कि हॉर्स जो है वो अगर 75 की तरह कोड होता है, मूव जो है वो 63 की तरह कोड होता है, तो रेस कैसे कोड होगा। तो अगर हम हॉर्स को लिखें, उनके अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं तो क्या आएगा 8 + 15 + 18, S क्या होता है 19 और ये हो गया 5। इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा 65। 65 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तब आता है हमारे पास 75। ठीक है, मूव को देखते हैं हम 13 + 15 + 22 एंड ये 5 हो गया। तो क्या आ रहा है हमारे पास 10 और ये 15, 1 कैरी और ये हो गया 4 एंड 5, 55। 55 में 10 ऐड करने से तो 65 आना था, तो यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही ऐड हुआ है ना, तो मैं ये डिटेक्ट कर पा रही हूँ कि 10 कैसे आएगा 5 × 2। 5 तो हमारे पास हॉर्स में अल्फ़ाबेट्स है, यानी कि ये हो गया 4 × 2। ये वाला पैटर्न चल रहा है और यहाँ पे आ गया 63। तो सेम अगर हम रेस को लिखें तो रेस क्या आ रही है 18 + 1 + 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 27। और सिंस रेस में 4 ही लेटर्स होते हैं तो हम क्या करेंगे +4 × 2 विच इज़ इक्वल टू 27 + 8 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तो देखिए अल्लास अगर वो है सिमिलर है तो जो ब्यूटी है वो कैसे होगी। अब देखिए जिसका भी ये पेपर होगा उसने क्या किया, उसको अलास और वो में पता नहीं होगा कि लाइक क्या रिलेशन है। उसने हिंदी में इसको कन्वर्ट किया। अलास मतलब होता है आह और वो मतलब होता है शौक। तो ये दोनों जो है ये मतलब सिमिलैरिटी यानी कि सिमिलर इन द सेंस कि एक ही जैसी फीलिंग को दिखा रहे हैं, तो ये सिनोनिम काइंड ऑफ थिंग हो गए। तो ब्यूटी सुंदरता को क्या है मिटाना तो नहीं हो सकता, अस्वरूपता भी नहीं हो सकता क्योंकि तो उल्टा हो गया, और ये हो गया असभ्यता, ये भी नहीं हो सकता। ब्यूटी यानी सुंदरता का मतलब होता है चार्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। आप ऐसे हिंदी में भी कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं ताकि इट इज़ ईजी फॉर यू। ठीक है, सोना जो है वो गोज़ टू पार्क एवरी डे फॉर वॉकिंग। ओके, वन डे शी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉकड 40 किलोमीटर्स नॉर्थ। ओके, 40 किलोमीटर्स वो नॉर्थ में जाती है।
देन शी टर्न टू राइट एंड वॉक 60 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स राइट में वॉक करती है। एंड अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर्स, ठीक है। लास्टली शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 60 किलोमीटर्स, कुछ ज़्यादा ही वॉक कर लिया। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम, ठीक है। तो देखिए उसका घर तो ये था, वॉक करते करते वो यहाँ हो गई है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वेस्ट वाले ऑप्शन तो हट गए। अब आप ये देखिएगा, ये वाला जो 60 है वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, तो ये 60 + 60 कितना हो गया, 120 इन द ईस्ट डायरेक्शन, जो हमारा करेक्ट हो गया। 12th जो है हमारे पास, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क या फिर नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है कि क्या आएगा। तो ये है 3, 5, 7, 12, 37, 69, 357। अब ये जो है ये कुछ मल्टीपल के फॉर्म में होगा क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 25 हो रहा है, ये 32 हो रहा है, ये 288 हो रहा है। तो अभी तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये देखिए ये +1 हो रहा है, ये मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, ये +3 हो रहा है। सेम यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, ये इंटू 7 हो रहा है, नहीं +7 हो रहा है, +7 यहाँ पे इंटू 9 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, +11 होना चाहिए, राइट। तो 288 + 11 कितना होगा, 299। 357 में हम 299 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 6, 5 एंड 6, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या है हमारे पास, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन्स, नो सी इज़ माउंटेन, नो सी इज़ माउंटेन एंड सम वैलीज आर सीज, सम वैलीज आर सीज, ठीक है। तो सम वैलीज आर प्लेन, वैली और प्लेन के अंदर हमें कोई भी कनेक्शन बताया नहीं है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। नो वैली इज़ माउंटेन, अगेन वैली और माउंटेन में हमें कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, इसको भी कैंसिल करेंगे। नो सी इज़ प्लेन, देखिए जब जो सी है वो माउंटेन नहीं होंगे, तो माउंटेन सिंस इसका पार्ट है, जो प्लेन है वो माउंटेन का पार्ट है, यानी कि कोई भी जो सी है वो प्लेन का पार्ट नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन 1 दैट इज़ ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज़ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, तो इसको हमें कंप्लीट करना है, तो इसको हम काउंट करना शुरू करते हैं। इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो ये 5 × 4 या फिर 4 × 5 का पैटर्न बन सकता है, तो हम क्या करते हैं, 5 में ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। देखिए सब में P से ही स्टार्टिंग हो रही है, यानी यहाँ पे भी P आएगा। मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे भी P ही आएगा। P के बाद सब में Q है, देखिए यहाँ Q है, यहाँ Q है, यानी ये भी Q होगा, ये भी Q होगा, तो शुरू में तो Q आना चाहिए था, ये तीनों ही हट गए, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 15, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि अगर A मतलब बेसिकली हमें चेंज करना है, A को प्लस में, B को मल्टीप्लाई में, C को माइनस में और D को डिवाइड में। तो यहाँ आ जाएगा 16 और ये हो गया इंटू 5 प्लस 112, डिवाइड के लिए नीचे आ जाती हूँ मैं, -32, ठीक है। अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये कितना टाइम्स गया, ये गया 14। 16 × 5 कितना होता है, ये होता है 80 + 14 - 32 विच इज़ इक्वल टू 94 - 32, और ये हो गया 62 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स श्री, दयाल, श्रद्धा, तृप्ति, सृष्टि एंड मंजू आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल बनाते हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, श्री जो है इस इमीडिएट नेबर ऑफ बोल, दयाल एंड तृप्ति, तो इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। मंजू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ दयाल। दयाल यहाँ है, सेकेंड टू द राइट मंजू बैठी हुई है। ठीक है, और हमें यहाँ दे रखा है कि श्री जो है वो नेबर है किसकी, दयाल एंड तृप्ति की। तो श्री यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि तृप्ति यहाँ नहीं है, तो श्री यहाँ हो जाएगी, तृप्ति यहाँ हो जाएगी। ठीक है, सृष्टि इज इमीडिएट नेबर ऑफ मंजू एंड तृप्ति, तो यहाँ पे होगी सृष्टि, ये हो गया श्री। और यहाँ पे कौन हो गया फिर जो बच गया, और बचा कौन, श्रद्धा। तो क्वेश्चन पूछा है वो इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा में या तो दयाल है या मंजू है। मंजू हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो सिर्फ दयाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम, इसमें हमें दे रखा है कि ये हमें पता करना है। तो इसमें देखिए 2 इंटू अगर हम करें 2 + 11 तो कितना होगा ये 2 इंटू 13 विच इज़ इक्वल टू 26। वहीं अगर हम देखें 27 इंटू 27 + 11 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया 27 इंटू 38 विच इज़ इक्वल टू 1026। ठीक है, तो यही चीज़ हमें इसके साथ करनी पड़ेगी, दैट इज़ x इंटू x + 11 इज़ इक्वल टू 152, राइट। तो या तो हम क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू 17, तो ये तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 102, ये तो नहीं होगा। अगर हम 8 लिखें, 8 इंटू 19 कितना होता है 152, यानी कि आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, तो इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है, राइट। तो अगर हम देखें ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये उठा के इधर आ गया है, एंड ये दोनों जो हैं ये टिल्ट होके इस तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, ये वाला पूरा पैटर्न उठा के यहाँ ले आए हैं, इसको टिल्ट करके नीचे ले आए हैं। सेम चीज़ ये रिपीट कर रहे हैं। तो यानी कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये ऐसे आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। साथ में ट्राइंगल आना चाहिए, तो ट्राइंगल यहाँ स्क्वायर नहीं आना चाहिए था। ट्राइंगल हमारे में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 18th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। वहीं हम 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें दे रखा है। तो इसमें क्या है कि ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ गया, ये इधर गया और ये इधर आया, राइट। ऐसा पैटर्न बन रहा है, लाइक समवट लाइक दिस 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 एंड दिस। तो स्क्वायर जो होगा वो हमारे सेंटर में होगा। तो तीनों में स्क्वायर सेंटर में है, चारों में ही है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो हेक्सागन है ये इधर आएगा। हेक्सागन यहाँ नहीं है, हेक्सागन यहाँ नहीं है, हेक्सागन यहाँ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें इनको रिप्लेस करना है। तो आफ्टर रिप्लेसिंग क्या आएगा हमारे पास, 83 + 12 × 65 डिवाइड बाय 13, और यहाँ हो गया कितना -47। इसको जब हम कट करते हैं तो ये 5 हो गया। 83 और 12 × 5 कितना होता है 60, -47 हम करेंगे, तो ये कितना हो गया 83 और ये हो गया -47, राइट। सॉरी, ये 143 हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी 96, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया।
वहीं अगर हम देखें 21 क्वेश्चन, तो GPT-A की वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी होगी, तो इसकी कितनी होगी, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ देखिए 5 लेटर्स हैं, यहाँ 4 हैं, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास 24 आ जाएगा। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30 आ जाएगा। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखूँ तो हमारे पास क्या दे रखा है, सम रूम्स आर केजेस, सम केजेस आर इंक्लोजर, ऑल इंक्लोजर आर हाउस। तो सम हाउस आर केजेस, ये हाउस जो है वो केजेस हैं, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। ऑल रूम्स आर इंक्लोजर, रूम्स और इंक्लोजर में हमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ये हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड इसमें क्या है कि विच ऑफ द गिवन फिगर आर पॉसिबल। तो जो ओपन फ्लैप्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं एंड ये ऑल्टरनेट ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी कि 5 के ऑपोजिट में 6 होगा, 3 के ऑपोजिट में 4 होगा एंड 2 के ऑपोजिट में 1 होगा। अब हमें पता है कि जो भी ऑपोजिट फेस होते हैं वो एक साथ में एक ही फिगर में नहीं दिख सकते। तो देखिए 6 और 5 जो है वो ऑपोजिट थे, यानी कि 1 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। इससे हमें समझ में आ गया कि 2 और 3 तो हैं ही जो बनेंगे, हमें जस्ट अब 4th को चेक करना है। तो देखिए 4th में क्या है, 6 हमें दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी ये सारे ऑपोजिट्स हैं, मतलब अलग अलग हैं, यानी कि 4th भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया कि ओनली 2, 3 एंड 4 आर पॉसिबल। वही क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एंड इसमें भी अगेन हमें चेंज करना है। तो 14 इंटू 7 फिर क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस 42 डिवाइड बाई 6 माइनस 33। तो ये गया 6 टाइम्स, 14 इंटू 7 इज़ 98 प्लस ये 7 है, तो ये हो गया 7 और ये माइनस 33, तो 91 ये हो गया कितना 105 और माइनस 33 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 देखती हूँ तो एक छोटा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा, यानी 4 स्क्वायर्स तो आएंगे, ये वाला नहीं होगा। नीचे क्रॉस आएगा, इधर क्रॉस आएगा, इधर क्रॉस आएगा, क्रॉस नीचे कैसे आ गया, ये हट गया, यहाँ नीचे कैसे आ गया, ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। वहीं अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 26 को, तो ऑल किड्स आर स्मॉल, ऑल किड्स आर स्मॉल, सम फनी आर किड्स, सम फनी आर किड्स, ठीक है। तो सम फनी आर स्मॉल्स, ये वाले जो फनी है वो स्मॉल हैं, ठीक है। सम स्मॉल आर किड, ये वाले जो स्मॉल हैं वो किड्स हैं, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। वही क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि डिक्शनरी में दिखाना है हमें, तो ये ऑप्शंस मैंने हाइड किए। 3, 5 और 4 चेक करना है हमें, 3, 5 एंड 4। PUR तीनों में कॉमन है, यहाँ पे I है, तो I तो G के बाद में आता है और A पहले आता है, यानी कि 4 पहले आएगा, ये दोनों हट गए। अब हमें बस 5 एंड 3 में चेक करना है, तो हमें पता है G पहले आता है I से, यानी कि 3 पहले आएगा, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं हम, एंड इसमें भी हमारे पास पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। साइड में हमारा मिरर इमेज होगा, नीचे हमारा वाटर इमेज होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइड फेस कर रहे हैं, ये ऐसे हट गए, मैं देखा भी नहीं है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये भी हट गया, ठीक है। वहीं अगर मैं देखूँ ये दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया, हमने चेक भी नहीं किया कि वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, एंड इसमें हमें बोला है कि 4th के ऑपोजिट में कौन सा आएगा वो हमें पता करना है।
तो हमें एक फैक्ट जो है वो पता होगा इसमें कि जब भी दो फेसेस जो हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि इसमें 6 2 कॉमन है, तो जो बचा हुआ है वो दोनों ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 के ऑपोजिट में कौन हो गया 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 एंड इसमें क्या है कि अगर व्हेल जो है वो मैमल है तो क्रोकोडाइल क्या है। तो क्रोकोडाइल क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास एंड इसमें क्या है कि X फ्रॉम हिज ऑफिस रैन 200 स्टेप्स टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, 200 इसने ईस्ट में लिए। देन ही रैन 30 स्टेप्स टर्निंग टू इट्स राइट। ठीक है, 30 स्टेप्स लेकर ये मॉनेस्ट्री पहुंच गया है। देन ही रन्स 30 स्टेप्स टूवर्ड्स हिट्स राइट एंड रीच्ड पॉइंट W। 30 स्टेप्स फिर से लिए एंड ये W पे पहुंच गया। ठीक है, ही टर्न टू हिज राइट अगेन एंड रन 30 स्टेप्स। ठीक है, फ्रॉम देयर टर्निंग टूवर्ड्स हिट्स राइट एंड रैन 130, यानी कि 30 तो ये हो गया, 100 ये आगे और दौड़ा है। ठीक है, देन ही टर्न टूवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड रैन 10 स्टेप्स, तो ये 10 स्टेप्स आगे और दौड़ा है टू रीच अ बेकरी। तो बेकरी यहाँ पहुँच गया। इन विच डायरेक्शन इज़ बेकरी फ्रॉम। देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट में है कौन क्या बेकरी। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें दे रखा है कि ऑपोजिट पता करना है। तो देखिए, n कितना होता है 14, j इज़ 10, p इज़ 16 और m हो गया 13। e ये कितना है -4, ये हो गया +6, ये हो गया -3। e क्या होता है 4 1 6 4 5 है ये, सॉरी। तो ये 4 माइनस गया, ठीक है, ये +5 गया, ओके, एंड ये -2 गया। तो अब यानी हमें पता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। हम फिर थर्ड वाले को चेक करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होता है V 22, R इज़ 18, W इज़ 23 एंड ये हो गया 21, यानी कि ये कितना है -4, ये +5 और ये -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है जो कि ऑपोजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या दे रखा है कि 5 अगर 24 से रिलेटेड है, तो अगर हम देखें, ये देखिए 5 का स्क्वायर इज़ 25, 25 -1 है यहाँ पे, 25 -1 इज़ 24। वहीं हम यहाँ देख रहे हैं 4 स्क्वायर कितना होता है 16 -1 इज़ 15 हमें दे रखा है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आंसर हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं एंड इसमें हमें चेंज करके इसको सॉल्व करना है। तो ये 1 2 3 क्या आएगा यहाँ पे 23 -15 +2 × 2, देन ये डिवाइड बाय 2 + 4 और ये हो गया × 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 8 प्लस ये हो गया 4। ठीक है, देन है हमारे पास डिवाइड में यहाँ पे 6 और ये हो गया, देन मल्टीप्लाई में 2। 8 + 4 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाई 6 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड इसमें हमें दे रखा है 261 232 203 -145 116। तो ये -29 है, यहाँ -29 है, यहाँ -29 है, यानी कि 203 -29 हमें करना पड़ेगा एंड वो कितना होता है, वो होता है 174। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं हम कि हसल को हम ऐसे लिखते हैं, ब्राइट को ऐसे लिखते हैं, तो टनल को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है HUS
TLE और ये हो गया कितना SFHEOT। देखिए ये दोनों एक्सचेंज हुए हैं, ये दोनों एक्सचेंज हुए हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं। कैसे याद किया था? फन से याद किया था और ये किया था लव से। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें N, U के ऑपोजिट में कौन है? F और यहाँ हो गया कौन? T। NFT आना चाहिए, कहीं भी NFT नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 3 में है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्पून, राइस एंड सूप में हमें वेन डायग्राम बनाना है। इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, एंड इसमें हमें एम्बेडेड फिगर पता करनी है कि किस में है। तो देखिए ऐसा फिगर इसमें ऊपर के साइड कहीं नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन 1 हट गया। यहाँ पे ये वाला नहीं है, ऊपर है बट नीचे नहीं है, तो ये भी हट गया। इसमें तो कोई भी नहीं है। एंड इसमें अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है, राइट, और ये डंडी नीचे आ गई, यानी कि कंक्लूजन मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तो 39 में हमें कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। डी डॉलर, यानी कि जो डी है वो डॉटर है किसकी? वो डॉटर है जी की। जी जो है वो सिस्टर है किसकी? वो सिस्टर है यू की। और यू जो है वो सन है किसके? वो सन है एफ के। तो जी रिलेटेड टू एफ क्या होगा? डॉटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं हम, एंड यहाँ पे अगर हम देखें 13 इंटू 3 करते हैं हम, और माइनस अगर हम यहाँ पे 21 कर देते हैं तो कितना होगा? 39 माइनस 21 इज इक्वल टू 18। वहीं अगर मैं देखूँ 11 इंटू 3 करती हूँ और माइनस 8 कर देती हूँ, तो ये कितना हो गया? 33 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ देखिए ये हो गया 18 माइनस 12 करूँगी तो 10 नहीं आएगा, इट इज़ 6, तो ये भी हट गया। 4 इंटू 3 करूँगी तो 12 आएगा, 12 माइनस 24 तो नेगेटिव में आ जाएगा। देन है हमारे पास 8 इंटू 3, 8 3 से 24, 24 माइनस 23 कितना होता है? 16, तो बिल्कुल नहीं होता। वहीं अगर देखूँ 14 इंटू 3 हम करते हैं तो कितना आएगा? 42, 42 माइनस 9 करूँगी तो आएगा हमारे पास 33, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, एंड इसमें हमें बोला है कि कौन सा जो डिजिट है वो इंटरचेंज होने चाहिए, मतलब कौन से सिंबल्स जो हैं वो इंटरचेंज होने चाहिए। तो देखिए ये तो डिवाइड होते नहीं हैं, ठीक है, तो यानी कि डिवाइड वाला तो चेंज होगा, ये हट गया, ये हट गया। अगर हम यहाँ पे डिवाइड ले आते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगर लिखते हैं 31 माइनस 48 इंटू 7 डिवाइड बाय 322 प्लस 23 अगर करते हैं तो ये तो पॉइंट में आ रहा है क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो ये हट गया। अब हम फोर्थ को चेक करते हैं, तो फोर्थ को चेक करने के लिए 31 प्लस 48 इंटू 7 माइनस 322 डिवाइड बाय 23 हो गया। ये गया कितना? 14 टाइम्स। एंड जब हम देखें 31 48 इंटू 7 कितना होता है? ये होता है 336 माइनस 14 कर लेते हैं तो ये कितना आएगा? ये आएगा 367 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 353। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखते हैं। 7 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। ओके, सर्कुलर टेबल पे 7 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फेसिंग द सेंटर, सी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ। ओके, इसको साइड में रखते हैं। डी इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी अगर मेरा यहाँ बैठा है तो डी उसके थर्ड लेफ्ट में, यानी 1 2 और 3, यानी यहाँ आ गया डी।
देन एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए अगर यहाँ बैठेगा तभी तो इसके राइट में डी बैठेगा, ठीक है। एंड हमें क्या है, ए इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई यहाँ बैठेगा तो सेकेंड टू द राइट में ए आ जाएगा। और हमें क्या बोला हुआ है पहले ही कि सी जो है वो इमीडिएट नेबर है ई एंड एफ़ का। सी यहाँ है, ई यहाँ आ गया, यानी एफ़ यहाँ आ गया। बी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड ए। ई ये है, ए ये है, यानी कि यहाँ हो गया बी। जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। हाँ, तो यहाँ पे हो गया कौन, जी। तो हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड जी। सी और जी के इमीडिएट नेबर में एफ़ बैठा है, यानी कि एफ़ हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं एंड इसमें हमें डिक्शनरी के वे में लगाना है। तो ये हटाइए, 2 एंड 4 में से कोई पहले आएगा एंड एस टी ओ दोनों में कॉमन है। सी पहले आता है के यानी कि फोर्थ पहले आएगा, तो ये दोनों तो हट गए। देखिए यहाँ तक ये तीनों कॉमन है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 3 और 1 में चेक करना है बस। तो ये और ये है, एस टी ओ दोनों में कॉमन है। ओ पहले आता है आर के, यानी कि 1 पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या है कि ऑपोजिट मतलब ऑड वन आउट हमें देखना है। तो जे हो गया 10, ये हो गया 5, 1 और ये हो गया 24। डी इज़ 4, 25, 21 एंड 18। वहीं ये हो गया 23, 4 एंड ये हो गया 24 और ये हो गया 3। तो अब 3 में से ही हमें पता चल जाएगा, अगर तीनों सेम हुए तो यानी फोर्थ वाला सही से मतलब ऑड हो जाएगा। तो ये हमें दिख रहा है कितना, -5 है, ये -4 है, ये -3 है। वहीं ये -5, -4, -3, ये +7 है, यानी कि यही है जो ऑपोजिट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें बीच में हमारा सेंटर में बढ़ रहे हैं नंबर्स, तो 3, 4 यानी 5 आना चाहिए। 3 क्यों आया, 4 क्यों आया, तो ये दोनों तो हट गए। देन अगर हम देखें यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, यानी यहाँ पे 0 आना चाहिए था। ओके, दोनों में 0 ही है। 4, ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 5 क्यों है, तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम एंड इसको अगर हम देखें तो ये सिर्फ यहाँ बन रहा है और वो भी ये वाली फिगर में बन रहा है, तो यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 47 देख लेते हैं हम एंड इसमें अगर हम देखें ये अगर बीच वाला जो है वो 4 का स्क्वायर है एंड इसमें ये वाला जो है वो 23 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें कि 3 + 1 करती हूँ मैं एंड इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा सेंटर वाला नंबर। वहीं अगर मैं देखूँ 21 + 2 करती हूँ, उसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 8 + 5 इज़ 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये हट गया। 12 एंड 7 19, 19 के स्क्वायर में लास्ट में 4 तो नहीं आ सकते, ये भी हट गया। ये हो गया 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये भी हट गया। ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं एंड इसमें है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 48, ये जो ओपन फ्लैप हैं ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ये दोनों ऑपोजिट एंड ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट, यानी कि 20, 18, 16, 17, 15 एंड 19। देखिए इसमें 20 और 18 एक साथ हैं, यानी ये दोनों नहीं, ये डाइस नहीं बन सकता। इसमें 15 और 19 साथ में, ये भी नहीं बन सकता। इसमें 16 और 17 साथ में, ये भी नहीं बन सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही है जो कि डाइस बन सकती है।
क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं हम। देखिए इसमें अब अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यानी 5 का ग्रुप बनेगा 1, ये ऐसे ग्रुप बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए L है, यहाँ L है, यहाँ L है, यानी यहाँ पे भी L आना चाहिए था। ओके, L तो सब में ही है। यहाँ पे B है तो यानी यहाँ पे भी B आएगा, तो B वाला तो हट गया। ठीक है, और यहाँ P आएगा, शुरू में सबसे P है तो P भी है सब में। B के बाद O आएगा, P के बाद O आएगा, मतलब तो ये तो हट गया। P O B, यानी इधर हमें B ऑलरेडी पता है, लास्ट में यहाँ N आना चाहिए था, यहाँ अगेन B है तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एंड इसमें क्या बोल रहे हैं कि ओके, L@M, यानी जो L है वो हस्बैंड है किसके, M के। M जो है वो मदर है किसकी, वो मदर है K की। K जो है वो हस्बैंड है किसके, वो हस्बैंड है J के। ओके, और J जो है वो डॉटर है किसकी, वो डॉटर है P की। हाउ इज़ J रिलेटेड टू L, तो ये तो सन की वाइफ हो गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ गिव योर फीडबैक एज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।